ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती मातेश्वरी पवित्रता की जननी थी। ब्रह्मा कुमार भ्राता विद्यासागर जी दिल्ली से लिखते हैं कि मैंने सन 1963 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। इससे पूर्व संसार के प्रमुख ईश्वर प्रेमियों भक्तों के अनुभव तथा ज्ञान पढ़ चुका था। सभी धर्मशास्त्र पढ़े, वेद उपनिषद इत्यादि का सार पढ़ा एवं आचरण में लाया। अंत में आर्य समाज का पक्का अनुयायी बना। फिर भी सत्यता की खोज में रहा। प्रथम बार दिल्ली राजौरी गार्डन में मातेश्वरी जी से मुलाकात। मातेश्वरी जी आबू से सन 1963 में राजौरी गार्डन दिल्ली पधारी। पहली बार मातेश्वरी जी से मिलते ही मुझे ऐसा दिव्य प्रकाश तथा पवित्रता का अनुभव हुआ जो मैं देह को बिल्कुल भूल गया। मेरे चारों ओर आनंद की लहरें छा गई। इन दिनों में मैं इस संस्था के केवल संपर्क में ही आया था और ईश्वरीय ज्ञान की गुह्यता को जानने में लगा था। उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति अनेक भ्रांतियां समाज में थी जो मुझे सुनने को मिली थी और इस विश्वविद्यालय में आने के लिए अनेक लोगों ने मुझे रोका भी। फिर भी मैं इस ज्ञान एवं योग की गहराइयों का अनुभव करने में लगा रहा और मैंने यह निश्चय किया कि जब तक मैं खुद इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में कुछ ऐसा नहीं देखूंगा और सुनूंगा तब तक इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मातेश्वरी जी के मिलने के पश्चात पवित्रता के आनंद एवं हल्केपन के अनुभव से ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने का उत्साह और बढ़ गया। मातेश्वरी जी से जितनी बार मिलना हुआ, मेरी कमजोरियों को, अवगुणों को मातेश्वरी जी ने नष्ट कर दिया। माँ के श्वासों से भी पवित्रता छलकती थी। मुझे दिव्य गुणों को धारण करने का वरदान प्राप्त हुआ। सर्व अलंकार सुशोभिते। मातेश्वरी जी की पवित्र मुस्कान, रूहानी दृष्टि एवं बोल सदा ही वरदानी थे। मम्मा के कर्मों में पूर्ण रूप से धारणा देखी। मैंने समीपता से मातेश्वरी जी को देखकर अनुभव किया कि एक भी शब्द अथवा बोल माँ के मुख से ऐसा कभी नहीं निकला जो ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, योग युक्त न हो। उन दिनों संसार में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जोर शोर से विरोध हो रहा था, लेकिन मैं माँ की आनंद स्वरूप की स्थिति द्वारा दिनों दिन इसके अति समीप आता रहा और ऐसा अपने साथ वायदा किया, दृढ़ संकल्प किया कि मैं भी माँ की तरह बनूं। जैसे किसी ने लिखा, वृक्ष कभू नहीं फल बने, नदी न संधे नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धनरा शरीर। मातेश्वरी जी तो साक्षात सरस्वती चैतन्य नदी थी। एक बार मैंने मातेश्वरी जी के सम्मुख ये शब्द उच्चारण किए कि हे माँ, मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कर्तव्य में अपना सारा जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। माँ ने कहा कि अपने माँ बाप के साथ रहते इस संसार में भीष्म पितामह का उदाहरण प्रत्यक्ष करो ताकि विश्व के नौजवान आपसे प्रेरणा लें। माँ की शिक्षाओं को ग्रहण करके आज लगभग 40 वर्षों से इस ईश्वरीय कार्य में कार्यरत हूँ। माँ सरस्वती के जीवन से ऐसा दिव्य दिग्दर्शन होता था जो किसी भी अपरिचित व्यक्ति को यह सोचने को मजबूर कर देता था कि यह सचमुच दिव्य शक्ति संपन्न है। ऐसा मुझे अपने मित्रों एवं परिवार वालों के मुख द्वारा सुनने को मिला। आज मैं अपनी लेखनी द्वारा लिख रहा हूँ कि इस संसार में कोई भी ऐसी नारी नहीं देखी जो मातेश्वरी माँ जैसी हो। शायद भाग्य विधाता ने केवल मातेश्वरी जी को ही वरदान देकर इस धरती पर प्रकट किया था। मैंने देखा, मैंने पाया कि मातेश्वरी सचमुच सरस्वती जगदम्बा थी। सरस्वती माना ज्ञान स्वरूप। कोई कर्म किया, व्यवहार किया, लेकिन ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित होकर। मातेश्वरी जी की कृति, दृष्टि, भाषा, भावना ऐसी चुंबकीय शक्ति संपन्न थी जो वे साक्षात इस धरती पर चैतन्य देवी सिद्ध हुई। मैं और क्या लिखूं, मेरी लेखनी लिखना चाहती है, मगर किन शब्दों में मैं अपनी जागती ज्योति माँ का दर्शन कराऊं। बस इतना ही कहूँगा, वह ज्योति थी इस धरती पर, चैतन्य ज्ञान गंगा थी, प्राणदान देने वाली थी, सरस्वती थी, भवानी थी। हे सरस्वती माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सदा अचल अडोल रहने वाली दुर्गा माँ। चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी अचल बहन जी अपने अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मम्मा की शिक्षाएं व उनको
प्रेरणादायक जीवन हमें आध्यात्मिक मंजिल पर आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ। सर्वप्रथम प्यारी माँ से मेरी मुलाकात आबू के कोटा हाउस में हुई थी। कितनी दिव्यता और आकर्षण था मम्मा में। माँ से मिलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि सरस्वती माँ सर्व शक्तियों एवं गुणों को समेटे हुए संपन्नता का साक्षात्कार करा रही है। मुझे कुछ दिन मम्मा के पास रहने का सुनहरा अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि उनके संस्कारों में कितनी मधुरता, कितना प्यार छलक रहा है। मैं बहुत हल्की होकर बात करती थी। प्यारी माँ मुझे समझाती थी कि जितना अशरीरी अवस्था बनाने पर ध्यान दोगी, उतना ही गुण रूपी मोती धारण कर औरों के सामने एक आदर्श बन जाओगी। मैंने मम्मा का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप देखा। एक बार मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो एक पार्टी ने बहुत हंगामा किया। वे चाहते थे मम्मा से मिले। उस समय स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। मैं ऊपर से मंजिल पर मम्मा के पास खड़ी यह दृश्य देख रही थी। वात्सल्य में मम्मा ने यह दृश्य देख नीचे खड़ी बहनों को संदेश भेजा कि इनके जो मुख्य है उन्हें मेरे से मिलाओ। हमें अंदर से डर लग रहा था कि वे कुछ उल्टा न बोल दें, परंतु मातेश्वरी जी की इतने शक्तिशाली स्नेह के प्रकंपन काम कर रहे थे कि वह आत्मा मम्मा के सामने बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। धीरे धीरे अति प्यार से एक दो प्रश्न पूछे। सच में अंदर के संकल्पों को हर लेने वाली माँ थी वे। क्रोधी को शीतल बनाने वाली शीतला देवी थी। प्यारी माँ बहुत निरंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थी। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी वहाँ एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को कार में अमृतसर से लेकर गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं बहुत सोच में थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और मुझे कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरा संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पार्ट ऐसे समय पक्का रखना चाहिए। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है। आप कोई सोच न करो। प्यारी माँ की अचल अडोल स्थिति कितनी प्रभावशाली थी। मम्मा एक बार बटाला में आई। वह कन्याओं का झुंड मम्मा से मिल रहा था तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है, किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है, बीती बातों का चिंतन नहीं करना है, आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थानों पर चली गईं। ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा के स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी मम्मा। पिता श्री ब्रह्मा के हर कर्म का अनुसरण कर ब्राह्मी पद प्राप्त ब्रह्मा सुते श्री सरस्वती। हरिद्वार से ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता बहन जी अपना अनुभव लिखती है कि विगत की स्मृति को प्यार कहते हैं और प्यार को चुप रहना शोभता है, परंतु अनेक महान आत्माओं के आग्रह से आज मेरी चुप्पी को तुड़वाकर कुछ लिखने को बाध्य कर ही दिया। मातेश्वरी जी के साथ मेरा संबंध लगभग 1 दशक तक रहा, परंतु लगता है कि कई जन्मों की प्रगाढ़ता है। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा उपकृत ही नहीं किया वरन एक अलौकिक माँ की तरह हमारी पालना भी की। उनकी वे शिक्षाएं आज भी हमारे साथ है। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व। सर्वप्रथम मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य अमृतसर में बहुत छोटी आयु में प्राप्त हुआ। दिव्यता, सौम्यता, सरलता, सहृदयता से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन हो तो ऐसा हो। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रवाह बोलती थी कि उसके कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह था, जिसको सुन करके मन में बार बार यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान अपना जीवन बनाना है। सहज बातों से भी श्रेष्ठ शिक्षा
मम्मा की एक विशेषता यह थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी। जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो। मम्मा यज्ञ वत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतना प्यार से बैठ समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञवत्स यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनके चित्र निकाल कर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छांट कर अलग कर रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि ये लोग ऐसे प्यारे बाबा मम्मा और परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा कि जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं, उन्हें माया किसी न किसी रूप में खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। पिताश्री की हर बात को दिल से स्वीकार किया। एक बार लच्छू बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो बाबा, चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप में कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, ये चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बाल मन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिट चैट पर कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। मर्यादाओं को सिखाने वाली मीठी माँ। बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में स्थान के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात्रि में बाहर करके सो सके। बाबा पुराने भवन के हाल में, जहाँ अभी बूढ़ी दादी आदि सोते हैं, स्वयं डाल कर देख रहे थे। बाबा मम्मा के साथ में मैं भी वहाँ खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डालकर देखो। तो मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा और फट से मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने बाबा की आज्ञा अनुसार उसे डालने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं आया। मेरे लिए घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल की है। परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, जल्दी सही निर्णय करती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा आज ऐसे क्यों कह रही है। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो, क्या मुझसे कोई भूल हुई है। तब मम्मा ने पलंग डालने वाली घटना पर बड़े ही प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी हो वह बता दो तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और निर्णय भी ठीक लेती हो। परंतु जब बाबा खड़े थे और कह रहे थे कि इस पलंग को ऐसे डालो, तो हमारा काम है डालना। जब वह नहीं आएगा तो बाबा स्वयं ही कहेंगे कि निकाल दो, तो निकाल देंगे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ कि मेरी क्या भूल थी। तब मम्मा ने कहा, देखो इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा तो आगे चल ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाए कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय देती है। तब यह बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है।
उस घड़ी से लेकर मैंने भी ये संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। इस घटना ने मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्त इस संस्कार के कारण हर परिस्थिति में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल और संतुष्ट रही। जगत माता जगदीश्वरी। सन 1960 में जब मैं अंबाला में थी तब मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। मातेश्वरी जी के संग दिन रात रहने का सुअवसर मिला, जिसमें देखा कि मम्मा एक एक भाई बहन पर व्यक्तिगत रूप से खास ध्यान देकर उनकी हर समस्या का समाधान करती थी और सब ऐसे गदगद हो जाते थे जैसे बच्चे अपनी माँ को पाकर सब दुख भूल जाते हैं। बड़े बड़े भाई बहनें भी अपना पद, आयु, स्थान सब भूलकर मम्मा के सामने बच्चे बन जाते थे। सन 1963 में एक सप्ताह के लिए मम्मा देहरादून पधारी। उस समय देहरादून सेवा केंद्र को खुले केवल 1 ही वर्ष हुआ था। बाबा के नए नए बच्चों की अथक पालना कर मम्मा ने उन्हें ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसे सिंचित किया कि वे आजीवन मम्मा की उस अथक सेवा को भूल नहीं पाए। मम्मा की वाणी की यह विशेषता रही कि वे बाबा के हर शब्द को इतना सरल रीति से स्पष्ट करके समझाती थी कि छोटे से छोटे, नए से नए बाबा के बच्चों को ज्ञान की गुह्यता का अनुभव हो जाता था। मम्मा ने 1 सप्ताह तक लगातार सेवा करके इस धरने को फलीभूत किया। मम्मा के इस स्वरूप को देखकर यह अनुभव हुआ कि सरस्वती की वाणी का ही क्यों गायन होता है। माँ सरस्वती पिता ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को जीवन में अक्षराक्षर उतार कर ज्ञान की चैतन्य मूर्ति बनी थी, जिसका साक्षात अनुभव मैंने किया। न भूतो न भविष्यति। मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं, ओहो क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में न कोई हुए हैं और न होंगे। न भूतो न भविष्यति। ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व, तेजस्वी जीवन मम्मा का था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हमें एकदम नए नए थे। सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 8-10 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ हंगामा चल रहा था। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेगी, चिंता नहीं करो। बाबा निश्चिंतता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि मम्मा कैसी होगी। बाबा उनकी इतनी महिमा कर रहे हैं तो वह अवश्य ही बहुत विचित्र पर्सनालिटी वाली ही होगी, ऐसे में सोच रही थी क्योंकि मैंने तो मम्मा को तब तक देखा ही नहीं। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उसका ज़ोरदार स्वागत किया। मैं तो एक छोटी बच्ची बन गई। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वह मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोद में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और माँ की ममता के पालने में झूल रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन और आनंद अनुभव कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को भूल गई। मम्मा से मिलने से पहले जब हम बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे कि बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो। मैंने कहा बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचाने कैसे। बाबा ने कहा देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही है, उनको तुम अच्छी तरह से देखना, वो कैसे बैठती है, कैसे उठती है, कैसे चलती है, ये सब पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी यह कोई कहने की बात है क्या। जैसे इंसान बैठता है, उठता है, चलता है वैसे ही चलते होंगे। फिर भी मैंने कहा जी बाबा। एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी, सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे मम्मा नज़दीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नज़दीक से गुजरकर
किचन की तरफ चली गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वे धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी। 5-10 मिनट वहाँ उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी, तो मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटाकर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि बच्ची, मम्मा के हर कर्म का निरीक्षण करना। मम्मा हमारे घर में ही रही। हमें मम्मा के बहुत नज़दीक रहने का, उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम सालों में करीब 22 महीने मुंबई में रही। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में ही रही। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते हैं। मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वे सीमातीत थी, वर्णनातीत थी। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति भाग्यशाली हैं। त्रिकालदर्शी मातेश्वरी मुजफ्फरपुर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है कि मैं आज से 50 वर्ष पूर्व मम्मा से जब आबू के कोटा हाउस में मिली, तब मेरी आयु केवल 6 वर्ष थी। हम बाबा और मम्मा के सामने आकर बैठे तो मातेश्वरी जी का वो चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसे लगा जैसे कि मम्मा अव्यक्त लोक से संपूर्णता लेकर आई हो। मैं अपने स्थान से उठी और मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए मेरी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, दूसरे और कोई लोक में हूँ। मैं वहाँ से जैसे कि गुम हो गई। जब भी मम्मा का दिल्ली में आना होता था तो हमें सेवा केंद्र पर मम्मा के स्वागत के लिए डांस करना सिखाया जाता था। बचपन से ही मेरे अंदर डांस करने का संस्कार था। एक दिन मेरा डांस देखकर स्कूल में हमारी टीचर ने कहा कि तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय मैं करीब 8 वर्ष की थी। जब मम्मा दिल्ली में आई तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया है, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची, तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पार्ट विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार करो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना है। किसी भी कुसंग में नहीं जाने की यह प्रेरणा मातेश्वरी जी ने मुझे दी। सदा बाप के संग में ही रहना। एक बार हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सदा एक ही जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हो, ये ठीक नहीं है। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों के जैसे रहना चाहिए और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसे रहना चाहिए। मैंने मातेश्वरी जी से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा, बच्ची, तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों का रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद ही रहेंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही जैसा रहना चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य हैं, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हर रोज़ अनेक रूप बदलते रहते हैं। तुम्हें किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सदा एक बाप के संग में रहना। मेरी उम्र छोटी थी लेकिन हमने अनुभव किया कि मम्मा ने हमें छोटे बच्चे समझकर कोई कमी हमारे अंदर रहने नहीं दी। मम्मा हर प्रकार की धारणा की बातें सुनाती थी। हमें याद ही नहीं है कि हमने बाहर के लोगों के घर का खाना खाया हो अथवा रंगीन कपड़े पहने हो।
मैं सदा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। स्कूल जाते हुए भी सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। मुझे संकल्प भी नहीं आता था कि मैं रंगीन कपड़े पहनूं और बाज़ार की चीज़ें खाऊं। मैंने अमृतसर सेवा केंद्र में रहकर ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई की। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थी। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वहीं भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को ही देखती रही, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वहाँ ले गई जहाँ उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर दिया, मेरे भाग्य को जगा दिया। प्यार की शक्ति वाली पराशक्ति माँ। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी। एक दिन वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाई थी। मैंने छोटी होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा ही खा ली होगी। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार और यहाँ तक कि सांस लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को यह पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपनी गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही। तब जाकर मेरी सांस लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन मैं ठीक भी हो गई। इस प्रकार मम्मा ने अपने वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड से हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ा था। पैदल आने में मेरा श्वास चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा जितनी बार आप बाबा से मिलने आएंगी उतनी बार इस बच्चे के पास जाकर दृष्टि देते रहना, यह ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात है कि मेरा दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उनके ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी। मम्मा हमारे जीवन का आधार बनी। उनकी याद और आदर्श में जीवन हमारे लिए संजीवनी है। कष्ट हारिणी दुख निवारिणी माँ दुर्गा। जालंधर पंजाब से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला बहन जी लिखती हैं, मुझे बाबा का ज्ञान अमृतसर में सन 1954 में मिला। इन्हीं दिनों मम्मा अमृतसर आई थी। तब मेरी भोजन बनाने की सेवा थी। मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मम्मा चैतन्य दुर्गा है। जब मम्मा किचन में आती थी तो कहती थी, अच्छा माँ के लिए भोजन बना रही हो। एक दिन की बात है कि किचन में एक माता जब गुड़ का दलिया बना कर ले जाने लगी तो पतीला हाथ से छूट गया। मेरे हाथ पांव पर दलिया गिर पड़ा। उसी समय बहनें मम्मा को बुला लाई। मम्मा ने देखा तो कहा, मम्मा के लिए खाना बना रही थी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। उसी समय मुझे ऐसे लगा कि मेरा पाँव शीतल हो गया और मम्मा ने मेरा सारा दर्द हर लिया। तब पूछने लगे कि दर्द तो नहीं हो रहा। मैंने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि दर्द भी था। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नज़र आती थी। सदा मुस्कुराती थी और हल्की नज़र आती थी। बाबा जब भी मम्मा को कोई सेवा देते तो मम्मा सदा जी बाबा कहती। बाबा भी सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिड्डी है कि एक शिव बाबा को ही दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी।
पर मम्मा इतनी पक्की थी कि कभी भी उनकी आँखों में आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हों। अगर प्रेम के आंसू हैं तो मोती बन जाएंगे। मम्मा हर एक के दिल की बात ऐसे सुनती थी जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे का दुख सुन रही हो। सब मम्मा से ऐसे हल्के होकर जाते थे जैसे कि मम्मा ने सारा बोझ उतार दिया हो। सबका मम्मा से बहुत प्यार था। मम्मा सारी बात सुनकर कहती थी कि इतनी बटोला बटोली की, अब कोई अपनी बात भी सुनाओ कि तुम्हारे अंदर कौन सी कमी है। मम्मा ने मुझे निडर बनाया। मैं मम्मा पापा का भोजन बनाती थी, इसलिए एकदम सारी बात मम्मा पापा को निसंकोच बता देती थी। मैंने एक दिन मम्मा को बोला, मम्मा आप कहते हो कि हम तो शिव शक्तियाँ हैं, लेकिन मैं डरती छोटी सी बात से हूँ। उसी समय मम्मा ने कहा, पहले दिन में 11 बार बोलो कि मैं शिव शक्ति भारत माता हूँ, फिर मेरे पास आना। इस रीति से मम्मा ने मुझे निडर बनाया। जब भी कोई सेवा करके आते थे तो पहले मम्मा को सुनाते थे कि आज यह जिज्ञासु आया, उसने ऐसे प्रश्न पूछा। तब मम्मा पापा उसका तरीका बताते थे कि इसका क्या जवाब होना चाहिए। फिर जब मम्मा पापा पत्र लिखते थे तो पूछते थे कि बाबा को पत्र किसने लिखा है। उसी के नाम पत्र में लिखते थे, क्योंकि बाबा कहते थे कि जिसने पत्र लिखा है वो तो इंतज़ार में होगा, जिसने नहीं लिखा वो थोड़ी इंतज़ार में होगा। जब मम्मा अमृतसर आई थी तो उस समय हमें छोड़कर अन्य किसी के भी माता पिता ज्ञान में नहीं चलते थे। उस समय लोग कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियाँ लोगों को भगाती है। तब यह सिद्ध करने के लिए कि ये भगाती नहीं है बल्कि सेवा के लिए भेजती है, मम्मा ने प्रोग्राम रखा था। तो हमारे परिवार वालों ने हमें मम्मा के आगे अर्पण किया और हमारी लौकिक बाप ने मम्मा के आगे गीत गाया कि मैं 2 कलियां लेकर आया हूँ, साथ खुद भी अर्पण होने आया हूँ। जब मम्मा वापस आबू आई तो बाबा ने मम्मा से पूछा, क्यों मम्मा अकेली आई है, कोई बलि नहीं चढ़ा? तो मम्मा ने मुझे और राज बहन जी, मेरी लौकिक बड़ी बहन को आगे किया। हम बाबा के पास चले गए। बाबा फिर हमें 1 घंटा दृष्टि देते रहे और योग से ही हम दोनों में इतनी शक्ति भर दी जैसे हम सूक्ष्म लोक में बैठे हों। मम्मा पापा की दृष्टि जीवन को सुखदायी और निर्मल बनाने वाली थी। भक्तों ने भी गाया है, हमारी माँ आई है। मम्मा से सर्वप्रथम मुलाकात सन 1954 में मधुबन में हुई। जब मैंने पहली बार मम्मा को देखा तो देखते ही ऐसे अनुभव हुआ जैसे कि कई सालों से माँ से अलग हुआ बच्चा अपनी माँ से मिल रहा हो। मन बिल्कुल हल्का हो गया और दिल करे कि मम्मा की आंखों में देखती रहूं और साथ साथ मेरी आंखों में आंसू भी बहते रहे। 1964 में जब मम्मा पहली बार जालंधर आई तो मैंने क्या विशेष बात देखी कि मम्मा के आने पर हमें कोई माइक कलाकार आदि को नहीं बुलाया, पर कई कलाकार अपने आप आए जिनका नाम तक हमें पता नहीं था। उन्होंने रो रो कर गीत गाए कि हमारी माँ आई है। जब उनसे पूछा कि भाई आप कैसे आए, तो उनमें से कईयों ने कहा कि हमें सपने में पता मिला कि माँ यहाँ आई हुई है। किसी ने कहा कि सफ़ेद वस्त्रों में हमें दिखाई दी। सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए। इन बातों से मैंने जाना कि मम्मा के अंदर माँ की पालना करने की दिव्य शक्ति है, जिससे उनके स्नेह के प्यासे बच्चे खींचे चले आए। मम्मा ने मुझे चुन्नी पहनाई, मधुबन की बात है। एक दिन मम्मा मुझे अपने कमरे में ले गई और कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। हमने कहा कि बस आपका प्यार सदा साथ रहे। तो मम्मा ने भगवा मोगिया रंग की 2 चुन्नियाँ ली, एक राज बहन जी को और एक मुझे अपने हाथों से पहनाई। इस प्रकार मम्मा के उस अलौकिक प्यार का अनुभव आज भी हमेशा मेरे साथ है और उसको जब स्मृति में ताज़ा करती हूँ तो मेरे पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे ही मम्मा के बारे में और अधिक सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।